हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, हाल ही में इंटरपोल के लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया गया है? तो इसका पहला नोटिस जारी किया गया है सिल्वर नोटिस। तो इंटरपोल के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है, जो कि अभी हाल ही में सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। तो इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं पहले। तो इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, और पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया गया है यह इटली के कहने पर जारी किया है। तो इसे विदेश में लॉन्ड्रिंग संपत्ति पर नजर रखने के लिए तथा इसे जब्त करने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। तो इंटरपोल के द्वारा और भी नोटिस जारी किए जाते हैं, तो उस नोटिस को देखते हैं। जैसे कि है एक रेड नोटिस घोषित किया जाता है जब वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए उस पर रेड नोटिस जारी किया जाता है। येलो नोटिस लापता व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा। इसमें एक ब्लैक नोटिस भी जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा, जो अज्ञात शव प्राप्त हो तो उस अज्ञात शव के लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहा 32 मंजिला ऊंचे गिलेन रॉकेट का संबंध किससे है? तो यह भी हाल ही में एक रॉकेट बनाया गया है जिसका 32 मंजिला ऊंचे गिलेन रॉकेट है। इसका संबंध था ब्लू ओरिजिन से है। तो गिलेन रॉकेट किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है गिलेन रॉकेट का। इसकी ऊंचाई तथा 32 मंजिला के समान है। तो इसे तथा अंतरिक्ष जेब बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो इसके बेजोस हैं जो ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक हैं। तो यह भी ध्यान रखना है। तो ग्लेन रॉकेट अंतरिक्ष यात्री यानी जॉन अंतरिक्ष यात्री तथा जॉन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, तथा ग्लेन रॉकेट के नाम रखा गया है। अर्थात इसकी लंबाई 320 फीट है, जो कि 32 मंजिला के बराबर है। तो ग्लेन रॉकेट की क्षमता के बारे में देखते हैं। तो इसकी क्षमता 45 टन वजन ले जाने की इसकी क्षमता है, और अंतरिक्ष में यात्रियों को तथा इससे स्पेस में लेकर जाएगा। यह रॉकेट इसलिए बनाया गया है कि अंतरिक्ष में यात्रियों को स्पेस में लेकर जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो हाल ही में कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज में C3S के अनुसार वर्ष सन 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से अधिक दर्ज हुआ है? पहला कितना तापमान दर्ज हुआ है? यह 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। यह कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के द्वारा इसे तथा इसकी सीमा के बारे में बताया गया है कि जैसे कि है कि पृथ्वी का वर्तमान का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में इसने अपनी सीमा स्तर को पार कर चुका है, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए था। तो इसके तथा सन 2024 के अनुसार तो ऐसा अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। सन 2024 में ही इसने सीमा पार कर चुके हैं। तो अब तक का सबसे गर्म दिन कौन सा रहा है? तो अभी तक का हाल ही में सबसे गर्म दिन अभी तक का कौन सा रहा है? यह 22 जुलाई सन 2024 का यह सबसे गर्म दिन रहा है सन 2024 में। और विश्व का औसत तापमान देखते हैं तो कितना है? तो यह 17.16 डिग्री सेल्सियस है। यह विश्व का औसत तापमान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान है? तो इसमें राजमार्ग मंत्रालय के स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इसको ध्यान रखना है। तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी इसके हेड हैं, जो कि नेशनल हाईवेज इसमें के नेटवर्क में भारत का दूसरा स्थान है। नेशनल हाईवे के नेटवर्क में भारत का दूसरा स्थान है। और जिसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? यूएसए की है। अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। सन 2024 में भारत में 1,46,145 किलोमीटर नेशनल हाईवे की लंबाई
दर्ज की गई है, जिसमें से और स्टेट हाईवे के बारे में देख लेते हैं तो स्टेट हाईवे 1,79,535 किलोमीटर लंबे हैं। और अदर रोड के बारे में देखते हैं तो यह 63,45,403 किलोमीटर है। इसकी टोटल हाईवे या टोटल रोड की लंबाई 66.71 लाख किलोमीटर इंडिया के टोटल रोड की लंबाई दर्ज की गई है। जिसमें से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं तो जैसे कि है मेट्रो नेटवर्क, मेट्रो लाइन नेटवर्क में इंडिया का स्थान कौन सा है? तो अभी हाल ही में पिछले दिनों कुछ दिनों का पिछला क्वेश्चन है जिसमें बताया गया था कि यूएसए फर्स्ट रैंक पर है, चाइना सेकंड नंबर पर है और इंडिया का तीसरे स्थान पर है मेट्रो लाइन नेटवर्क में। और भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, इसका पुराना नाम पहले NH7 था, लेकिन इसका अभी वर्तमान में नाम बदल के 44 कर दिया गया था। तो जब हाल ही में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44, इसका न्यू नाम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और तथा चल समुद्री तट का संबंध किससे है? तो ऐसे कप्पड़ और तथा चल समुद्री तट का संबंध केरल से है, यह केरल राज्य में है। तो इसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन के द्वारा इसे फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन एट डेनमार्क जारी करता है। एट डेनमार्क में एक संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। इसके द्वारा इसे स्वच्छ यानी बीच यानी तट को स्वच्छ देखा जाता है, पानी साफ होना चाहिए, इसे इको टूरिज्म को बढ़ावा। और इसमें फर्स्ट ब्लू फ्लैग में कौन सा है? फर्स्ट ब्लू फ्लैग पूरी उड़ीसा को दिया गया है और इसमें कप्पड़ एंड जल बीच को केरल से संबंधित है। यह इसका आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो हाल ही में अमेरिकी पत्रकार ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो अमेरिका की एक पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज है जिसमें से सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी को घोषित किया गया है और खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा को घोषित किया गया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जो 87.58 मीटर भाला फेंक कर, और पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक कर। तो ऐसे नेक्स्ट एक और खिलाड़ी के बारे में जान लेते हैं जैसे कि अरशद नदीम। यह अरशद नदीम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 92+ मीटर भाला फेंका गया है जिससे कि इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है तथा 6वें रैंक पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई सचिव पद पर देवजीत सेठिया को नियुक्त किया गया है। देवजीत सेठिया असम में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले एक खिलाड़ी हैं असम की तरफ से। तो जय शाह के नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जैसे कि है जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष हैं और सेमी सिल्वा एशियाई क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं। तो जैसा आईसीसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और सेमी सिल्वा एसीसीआई क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं। और बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलीट्स महासंघ के हेड नियुक्त किए गए हैं। और अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का ही अंग है। इसे अंजू बॉबी जॉर्ज को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। देवजीत सेठिया बीसीसीआई के सचिव नियुक्त किए गए हैं तथा इसे प्रभजीत सिंह यह बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 15/25 कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 15/25 के इसे स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर मनाया गया है। 12 जनवरी 1984 से ऐसे शुरुआत की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में देख लेते हैं। तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था और शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 1893 सितंबर के महीने में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और प्रबुद्ध पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रबुद्ध पत्रिका जारी करने वाले यह स्वामी विवेकानंद ही थे।
और सेकंड देख लेते हैं, जैसे कि है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की हेडक्वार्टर बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है। और स्वामी की उपाधि किसने दी थी? तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि देने वाले खेतड़ी राजस्थान के महाराज अजीत सिंह थे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी थी। इन्हें दरिद्र नारायण की सेवा, इनका एक मूल मंत्र है यह, दरिद्र नारायण की सेवा। तो दरिद्र की सेवा करना एक भगवान की सेवा करने के समान है, इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? इसे संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, जो अभी हाल ही में बेंगलुरु में स्थापित होगी। तो संक्रामक रोग अनुसंधान लैब हाल ही में बेंगलुरु में स्थापित की जा रही है। यह साउथ इंडिया की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसे बेंगलुरु के मेडिकल लैब के पास में स्थापित किया जा रहा है। संक्रामक से मतलब है कि पानी या हवा या छूने से या श्वास लेने से फैलने वाली बीमारियों को संक्रामक रोग कहा जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसे पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। और इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह कलाग्राम गांव कहाँ पर स्थापित किया गया है? प्रयागराज में स्थापित किया गया है। इसे महाकुंभ यानी 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से स्टार्ट किया जाएगा महाकुंभ को। यह प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास में कलाग्राम बनाया गया है, जिसमें गांव का रहना, खाना, वेशभूषा और संगीत पेंटिंग्स को दिखाया जाएगा। इसमें संस्कृति गांव तथा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रयागराज। इसी मंत्रालय संस्कृति गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। यह प्रयागराज स्टेशन तो 2-3 किलोमीटर के पास में ही है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।